जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हमारी जिंदगी में आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी के रूप में हमें मिलना, हमें चरणों में बिठाना, गुरु मंत्र का जाप करवाना, हम दिल से आपका शुक्राना करते हैं गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरे भाई के घर बेटे का जन्म हुआ अमृत वेला में। गुरु जी ने न्यू बॉर्न को भी ब्लेस किया है अमृत वेले। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे भतीजे को ब्लेस कर दिया है, अब वे अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, घर में खुशी देने के लिए। अब मैं आपको एक आंटी जी ने, सपना आंटी ने सत्संग भेजा है, वो मैं सुनाऊंगी। वो पंजाब से किसी शहर में है, वो अपना सिटी बताना नहीं चाहती। वो कहती हैं उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। पति का स्वभाव गुस्से वाला और नशे का आदी, बच्चे बीमार रहते और आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मैंने हर दरवाजे पर उससे मदद मांगी लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। धीरे धीरे मैं टूटने लग गई। एक दिन किसी पड़ोसी ने मुझे गुरुजी का सत्संग में चलने को कहा। थकी हारी मैंने भी पहली बार बिना किसी उम्मीद के यहाँ जाने का निर्णय किया। जैसे ही मैं सत्संग स्थल पर पहुंची, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मंत्रों की गूंज और शांति की अनुभूति। जब गुरु जी का स्वरूप देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ना कोई वजह थी, ना कोई शब्द, बस एक जुड़ाव महसूस हुआ। सत्संग में बताया गया गुरु जी बिना बोले सुन लेते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं, और जब समय आए तो चमत्कार ऐसे करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। संगत जी, उस दिन सपना ने कुछ नहीं मांगा, बस एक ही बात कही, जो ठीक समझो वही कर दो गुरु जी। सपना के साथ जो पहला चमत्कार हुआ, वो कहती हैं अगले ही हफ्ते उसका बेटा जो महीनों से बुखार में तप रहा था, एकदम ठीक हो गया। डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि कैसे अचानक रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। दूसरा चमत्कार उसकी लाइफ में, उसके पति अचानक नशा छोड़ने लगा। जहां पहले उससे गाली गलौज होती थी, अब वह शांत रहने लगा। एक दिन खुद ही सपना को बोला, पता नहीं क्यों अब शराब से घिन आने लगी है। तीसरा चमत्कार जो सपना की लाइफ में हुआ, जिस दुकान से उसने महीने भर उधारी करनी पड़ती थी, उसी दुकानदार ने उसे बुलाकर कहा, आपके लिए ऊपर से कोई कह के गया है कि जब तक चाहिए सामान ले जाना, पैसे बाद में दे देना। उस दिन से सपना ने रोते हुए गुरुजी के चरणों में मन ही मन शुक्राना किया। ऐसे ही समय बीतता गया। सपना अपने हर हफ्ते सत्संग जाती, गुरुजी की सेवा करती और हमेशा यही कहती, गुरुजी मुझे अंधेरे से रोशनी में लाया, जो खो गया था वो सब वापस दिला दिया गुरुजी ने। अब उसका जीवन एक मिसाल बन गया था। जो भी दुख में होता, सपना से गुरुजी का रास्ता पूछता, बस वे मुस्कुराकर कहती, गुरुजी से कुछ मत मांगना, बस शुक्राना करते जाओ, वे सब खुद दे देंगे। जय गुरुजी। गुरुजी के चमत्कार उन पर भरोसा करने वालों पर हमेशा होते हैं, जो समय पर काम करते हैं लेकिन हमारे समय पर नहीं। अपने समय पर जब वो समझें कि अब वो तैयार हैं, तब गुरुजी अपने चमत्कार दिखाते हैं, अपनी मेहर भरे हाथ अपनी संगतों पर रखते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगला शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही थी, कहीं हो ही नहीं रहा था। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी। संगत जी, आप हैरान होंगे, 10 दिन के अंदर ही मैच का रिश्ता आ गया। वहीं हमारी बात बन गई।
अच्छा घर बार मिल गया, लड़की अच्छी मिल गई और फैमिली भी। इसलिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इसी तरह ब्लेसिंग देते रहना जी। अक्सर बालकोनी में वाइट कबूतर और बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं। अब कोई भी काम होता है, अरदास लगाते हैं तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर जोत लगाकर गुरुजी को बेनती करते हैं। छोटे छोटे काम तो गुरुजी उसी टाइम ही कर देते हैं संगत जी। गुरुजी हर पल मेरे आसपास ही रहते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग हम पर बनाए रखना जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। अगला सत्संग एक पुरानी संगत जी का है। अंकल जी कहते हैं कि मैं 2004 में गुरुजी से मिला था। मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ था। गुरुजी से मिलने से पहले मेरे पाँव की 2 बार सर्जरी हो चुकी थी जो ठीक नहीं हो रही थी। इन्फेक्शन ही बहुत हो गया था पाँव में। फिर मैं गुरुजी के पास आया तो गुरुजी को कहा कि पाँव की सर्जरी करवानी है 3री बार, अपना आशीर्वाद दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो कि सर्जरी ठीक हो जाए। गुरुजी की आज्ञा से मैंने सर्जरी करवाई और 4-5 महीने में मैंने रेस्ट किया और पाँव बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरे फैमिली वाले भी देखकर हैरान थे। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल्ली से ही एक मधु आंटी जी ने सत्संग शेयर किया। आंटी जी कहती हैं कि हम पहले मंदिर, पूजा, ज्योतिष, रीति रिवाज, शुभ अशुभ, इनको खास बातें मानते थे कि बहुत जरूरी हैं ये, पर गुरुजी से मिलने के बाद ये अर्थहीन लगती हैं। गुरुजी कोई जादूगर या पुरोहित तो नहीं है। गुरुजी तो हमारे रब हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे परमेश्वर हैं, जिन्होंने हमारा जीवन ही सरल कर दिया। गुरुजी कोई भी बात गुप्त नहीं रखते थे। जो भी कहना होता था तो वो सारी संगत के सामने ही कहते थे। संगत जी आप भी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी के पास चाहे कोई नास्तिक आता था या आस्तिक, चाहे वो गुरुजी को मानता था चाहे नहीं, गुरुजी फिर भी सभी को ब्लेस करते हैं। संगत जी जो गुरुजी है ना वो महाशिव हैं। उनकी ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है और देते भी बहुत हैं ब्लेस। जो हमारी किस्मत में नहीं है गुरुजी वो भी लिख देते हैं। कोई कष्ट हो तो 90% अपने ऊपर ही ले लेते हैं और 10% कष्ट काटना भी हमें मुश्किल लगता है। गुरुजी को सरेंडर कर दो अपने आप को, उनकी ब्लेसिंग लेते रहो। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हमारी जिंदगी में आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी के रूप में हमें मिलना, हमें चरणों में बिठाना, गुरु मंत्र का